वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करो। यानी कि जो हमें समस्याएं दी हुई है उनसे हमें समीकरण निकालने हैं और उन्हें किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणना विधि, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी कि जो छात्रावास का किराया है एक महीने का वो नियत है और उसके बाद जितने दिन विद्यार्थी भोजन करता है उसका किराया अलग से है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जब एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है छात्रावास में तब उसे ₹1000 देने पड़ते हैं। और एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के रूप में ₹1180 अदा करने पड़ते हैं। और दूसरा विद्यार्थी जो है बी, उसे 26 दिन भोजन करने के लिए छात्रावास के व्यय के रूप में ₹1180 देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास है, उसमें एक महीने का किराया नियत है, यानी ₹800 महीने का किराया है मान लीजिए, और ₹50 एक दिन का भोजन का किराया है। और मान लीजिए कोई विद्यार्थी 10 दिन भोजन करता है तो उसके लिए किराया हो जाएगा 800 प्लस 50 को 10 से गुणा करेंगे 500 बराबर 8 5 ₹1300 किराया हो जाएगा। यानी ये किराया जोड़ना है, फिर जितने दिन भोजन करता है उतना किराया जोड़ना है। तो चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए ₹1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं आंसर, ये रफ कार्य है हमारा। इसे मान लेते हैं, माना नियत व्यय बराबर है X रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो है ₹22। प्रतिदिन भोजन का मूल्य उसे मान लेंगे हम ₹22। अब जो हमें दिया हुआ है उससे हमें समीकरण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि नियत व्यय तो उसके लिए फिक्स है X प्लस वो 20 दिन भोजन करता है, और एक दिन का जो किराया है भोजन का वो है ₹22। तो 20 दिन के लिए हो जाएगा 20/22। इसके लिए उसे अदा करने पड़ते हैं ₹1000, यानी इनका टोटल जो मूल्य है वो है ₹1000। और ये हो गया हमारा समीकरण 1। और आगे हमें दे रखा है एक विद्यार्थी बी को 26 दिन, यानी X नियत किराया फिक्स है और 26 दिन भोजन करता है, तो 26/22। और इसके लिए जो वो मूल्य अदा करता है यानी जितने रुपए देता है वो है ₹1180। इसे हम लिख देंगे समीकरण 2। अब हमें इन समीकरणों को किसी भी विधि से हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x के गुणांक है वो समान है, तो हमें वह विधि अपनानी है जिससे हम सरलता से x और y के मान ज्ञात कर सकें। तो x के गुणांक समान है, तो यहाँ हम विलोपन, तो यहाँ पर x के गुणांक समान है तो हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे।
तो विलोपन विधि लिख देंगे यहाँ पर, विलोपन विधि। विलोपन विधि में यदि चिन्ह समान हो तो समीकरणों को घटा देते हैं और चिन्ह असमान हो तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x के गुणांक के चिन्ह समान है, इसलिए समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटाते हैं x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y, ये 20y है, 26y बराबर 1180। घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे नीचे वाली संख्याओं के। तो यहाँ से x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ प्लस के 20y है और माइनस के 26y है, तो 6y बच जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बराबर यहाँ पर 1180 बड़ी संख्या है और 1000 छोटी संख्या है, तो घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ से माइनस काट देंगे और y बराबर, ये जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, 180/6 और y बराबर आ जाएगा हमारा 6 का भाग देंगे इसमें तो 30 बार, y बराबर आ गया हमारा 30। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 20y, तो 20y की जगह रखेंगे 30 बराबर 1000, x प्लस 3 दूनी 600 बराबर 1000, इन दोनों गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। अब ये चूँकि प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 400। अब हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं, तो हमें जो हमने माना था उसे माना को हटाना है और उसकी जगह पर अतः लगाना है। तो माना को हटाएंगे, अतः लगाएंगे, अतः है नियत व्यय, वो हो जाएगा x। तो x क्या है हमारा 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य वो है 22 रुपये, तो 22 हो जाएगा हमारा 30 रुपये आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। तो माना वह भिन्न x/y है, वह भिन्न x/y है जहाँ x हमारा अंश है और y है हमारा हर। तो अब ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो हमने भिन्न मानी थी x/y, तो ये कह रहा है कि जब उसके अंश यानी x से 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न हो जाती है 1/3। यहाँ से इसे हल करेंगे तो वज्रगुणा करने पर इसको वज्रगुणा करेंगे 3x माइनस 3 एकम 3, और यहाँ से y को 1 से गुणा करेंगे तो y। इसे नाम दे देंगे समीकरण 1। और आगे कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी x/y, और हर हमारा y है तो हर में यदि 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। अब यहाँ से वज्र गुणा करते हैं तो 4x बराबर y प्लस 8, 1 से गुणा करेंगे यही संख्या आ जाएगी।
तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हल करने के लिए चूँकि हमें y का मान दे रखा है तो हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और y का मान इस समीकरण में रखकर आसानी से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर x का मान यहाँ रख के y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। आपको जो विधि उपयुक्त लगे आप उस विधि से कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 4x बराबर y का मान है हमारा 3x - 3 + 8। तो x का इधर पक्षांतरण कर देंगे 4x - 3x, इधर बच जाएगा -3 + 8। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो बच जाएगा x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। अब हमें x का मान यहाँ कर देते हैं साइड में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो 3x का मान है 5 - 3 बराबर y। 3 पंजे 15 - 3 बराबर y। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बराबर y, यानी y का मान आ गया है 12 और x का मान आ गया है 5। अब हम माना को हटाएंगे और अतः लगाएंगे। अतः वह भिन्न x का मान है 5 और y का मान है 12, यानी 5/12 है आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं और पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।